सियाराम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। कहा जाता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। मोदी परिवार औद्योगिक घराने में एक अच्छी पहचान रखता है। इसी परिवार में दयावती मोदी जी नाम की बाबा की एक अनन्य भक्त थी, जो बाबा जी को हनुमान जी का स्वरूप मानती थी। उनका यह मानना केवल मानना ही नहीं था, बल्कि इसके पीछे उनके पास प्रमाणिक तथ्य भी था। हनुमान जी दयावती जी के इष्ट देवता थे, जबकि वे देवराहा बाबा की शिष्या थीं। फिर भी उनके मन में यह अक्सर आता था कि किसी प्रकार उन्हें हनुमान जी के दर्शन हो जाएं। इस इच्छा से वे अक्सर महात्माओं, विद्वानों, साधु, संतों आदि से पूछताछ किया करती थीं। एक बार किसी अच्छे विद्वान ने उन्हें एक ऐसा अनुष्ठान करने का विधान बताया जो 40 दिनों तक होना था। अनुष्ठान आयोजित किया गया। अनुष्ठान का काल व विधि गोपनीय रखी गई। यथासंभव अनुष्ठान पूरा हुआ। पूरी श्रद्धा पूर्वक यह अनुष्ठान किया गया था, किंतु उन्हें हनुमान जी के दर्शन न हो सके, जिससे वे बहुत निराश हो गईं। बाद में वे जब बाबा के दर्शनों को पहुंची तो वहां बाबा से सारा वृत्तांत बताया। सब बात सुनकर बाबा बोले, देखो बच्ची, आज मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार एक राजा के मन में आया कि राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से भागवत सुनी थी और वे बंधनों से मुक्त हो गए थे, तो क्यों ना मैं भी भागवत सुनकर मुक्त हो जाऊं। बच्ची, राजा ने भागवत का आयोजन किया। प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मणों ने कथा बाची। 7 दिन भागवत का सप्ताहानंद रहा, किंतु वह राजा मुक्त नहीं हुआ। वह राजा बड़ा परेशान हुआ। तभी उसे एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा मिले। उसने महात्मा से इसका कारण पूछा कि मैंने तो इतनी विधिपूर्वक अनुष्ठान कराया, इतनी विधिपूर्वक मैंने कथा सुनी, इसके बाद भी मैं मुक्त क्यों नहीं हुआ। महात्मा ने कहा, कल आप अपने कथावाचक को लेके आना, तो मैं बताऊंगा। अगले दिन राजा कथावाचक को लेकर पहुंचे, तो महात्मा ने अपने शिष्यों से कहा कि कथावाचक को एक पेड़ से बांध दो। तत्पश्चात राजा को भी एक पेड़ से बंधवा दिया और कहा, पंडित जी, अब आप अपने राजा को बंधन मुक्त कर दीजिए। पंडित जी ने असमर्थता जताई कि मैं खुद ही बंधा हुआ हूँ, उन्हें कैसे बंधन मुक्त कर सकता हूँ। तो वह महात्मा बोले, हे राजन, तो आप इन्हें मुक्त करके दिखाओ। राजा ने भी इस कार्य में असमर्थता जताई। तब महात्मा ने कहा, हे राजन, तुम अपनी बराबरी राजा परीक्षित से कर रहे हो। तुम्हारे भीतर परीक्षित जैसी श्रद्धा है नहीं और तुम परीक्षित वाला फल पाना चाहते हो। यही तुम्हारी कमी है। और ये कथावाचक तो धन के लोभ में कथा कह रहा है, इसलिए शुकदेव जी वाला कार्य करना इसके बस की बात नहीं, इसलिए तुम्हें फल नहीं मिला। इसलिए बच्ची, भगवत कृपा इतनी सरल नहीं है। जब यह निष्ठापूर्वक होती है तभी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, अन्यथा नहीं। संत कृपा से भी दर्शन होना संभव है। तब दयावती जी ने बाबा से निवेदन किया, बाबा आप महापुरुष हैं, सच्चे गुरु हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। अगर आपकी थोड़ी सी भी दया और कृपा मुझ पे है तो आप अपनी कृपा से मेरी यह इच्छा पूर्ण कर दीजिए। मैं आपके शरण में हूँ। बाबा तो है ही दयालु। बाबा ने कहा, बच्ची, यदि देवी देवता अपने स्वरूप में प्रकट हो जाएं, तो सामान्य मनुष्य उनके तेज को सहन नहीं कर सकता। इसलिए भक्तों को कोई भी देवी देवता दर्शन नहीं देते। यदि हनुमान जी त्रेता के लंका दहन का एक स्वरूप ही प्रकट कर दे, तो आजकल के सामान्य प्राणी उनके ताप के कारण ही मर जाएं। लोगों में अब इतनी शक्ति ही नहीं है कि उस तेज को सहन कर सकें। बच्ची, मेरी तेरे ऊपर अपार कृपा है, तो चल मैं तेरी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। ले बच्ची, दर्शन कर। इतना कहकर बाबा अपने मचान पर मृगछाला पकड़कर खड़े हो गए। वे दयावती जी को साक्षात हनुमत विग्रह के रूप में दिखाई दे रहे थे। उनके शरीर से लाली लस रही थी। उनका शरीर वज्र जैसा कठोर हो चुका था। उनकी देह पर 10 सेकंड तक रुकना भी असंभव प्रतीत हो रही थी। करीब करीब 10-15 सेकंड तक अपनी यह दिव्य दर्शन देकर बाबा ने अपने रूप का फिर से संवरण कर लिया और वापस अपने रूप में लौट आए। फिर बाबा ने दयावती जी को देखकर कहा, आशीर्वाद आशीर्वाद, और प्रसाद देकर विदा किया। दयावती जी बताती हैं कि यह घटना जब हुई तब बहुत से भक्त वहां मौजूद थे, किंतु बाबा के यह दिव्य दर्शन सिर्फ उन्हीं को दिखा। दयावती जी ने
सन 2004 में अपना शरीर छोड़ दिया, किंतु इस घटना के बाद से वे पूर्णतः बाबा की शरण में आ गईं। आपको हमारी यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।